जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था और कई बातें मेरे को याद हैं। इसमें कोई दावरा नहीं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन लेके आए वो, और उसमें मैं पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का सेक्रेटरी था, जितने एमपी थे सारी पार्टियों का, और खाद की कीमत बढ़ गई तो मैं कम से कम 50 सांसदों को लेके उनके पास गया, उनसे लड़ाई लड़ी कि भाई आपने ये कैसे बढ़ा दिया, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। काफी करने के बाद, संघर्ष करने के बाद वो मेरे को एक तरफ थे। मैं ये कहने का मतलब है, उन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला था। उस टाइम देश बड़ा जबरदस्त आर्थिक संकट में था, तो एक तरफ लेके गए मेरे को और उन्होंने कहा कि 2 डेट जो है देश का दिवाला पिटने की अवॉर्ड की हमने। देश के आर्थिक संकट है, बड़े गंभीर मामला है। लेकिन मैंने जब जिद की और इनका उठा तो उन्होंने कहा एक काम कर सकता हूँ मैं, क्या? छोटे किसानों की कीमत कम कर दूंगा, बड़े किसानों की कीमत लगेगी। उनका ये सोच थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ। वर्ष 1991, 95, 2001, 2007, 2013 तथा 2019 में 6 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 91 से 96 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। 98 से 2004 के दौरान राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता रहे। उन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। उनका जन्म 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण नीति में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अपने दीर्घ उत्कृष्ट तथा अत्यंत गरिमापूर्ण संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य संधि समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। वे संसद की वित्त संधि समिति, नियम संधि समिति, विशेषाधिकार समिति तथा सामान्य परियोजना संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्हें पूरे विश्व में अर्थशास्त्र एवं लोक नीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उनको 87 में पद्म विभूषण और 93 में के वर्ष में श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरोमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर्थिक विचारक एवं चिंतक के रूप में उनके योगदान के अतिरिक्त उन्हें कर्तव्यनिष्ठा, सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। अध्यक्ष जी, मेरे को मौका मिला उनके साथ काम करने का। जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था और कई बातें मेरे को याद हैं। इसमें कोई दावरा नहीं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन लेके आए वो, और उसमें मैं पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का सेक्रेटरी था, जितने एमपी थे सारी पार्टियों का, और खाद की कीमत बढ़ गई तो मैं कम से कम 50 सांसदों को लेके उनके पास गया, उनसे लड़ाई लड़ी कि भाई आपने ये कैसे बढ़ा दिया, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। काफी करने के बाद, संघर्ष करने के बाद वो मेरे को एक तरफ लगे। मैं ये कहने का मतलब है, उन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला था। उस टाइम देश बड़ा जबरदस्त आर्थिक संकट में था, तो एक तरफ लेके गए मेरे को और उन्होंने कहा कि 2 डेट जो है देश का दिवाला पिटने की अवॉर्ड की हमने। देश के आर्थिक संकट है, बड़े गंभीर मामला है। लेकिन मैंने जब जिद की और इनका उठा तो उन्होंने कहा एक काम कर सकता हूं मैं, क्या? छोटे किसानों की कीमत कम कर दूंगा, बड़े किसानों की कीमत लगेगी। उनका ये सोच थी इस किस्म से। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के विकास में हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत लंबा और बहुत भारी योगदान है उनका। आप देख लें, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और आपका एम्स, आपका कैंसर इंस्टीट्यूट, यहाँ फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, यहाँ महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप कितने ही संस्था गिना सकते हो। और मानेसर में जो कॉर्पोरेट उसका वो इंस्टीट्यूट, कितने ही संस्था गिना सकते हो
जो उनके समय काल में उन्होंने हरियाणा को दी। हरियाणा के विकास में वो विशेष रुचि रखते थे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, जब उनका परिवार पाकिस्तान से आया तो आके हरियाणा में सेटल हुआ था, यमुनानगर में। उन्होंने बताया हाँ, यमुनानगर जिले में तो हुआ था। तो इस वास्ते वो विकास, हरियाणा के विकास में विशेष रुचि रखते थे। वो नहीं रहे, आज हरियाणा को बड़ा भारी शोक है लगा उनसे। उनके निधन से देश के एक महान अर्थशास्त्री, उच्च कोटि के शिक्षाविद, कुशल प्रशासक और सच्चे देशभक्त को खो दिया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।